तो फाइनली बच्चों, जिस वीडियो का आप सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो आपके लिए आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो एक साथ इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आपने इन फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप एग्जाम के अंदर एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस है वो मैथ के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है जिसमें आपके फॉर्मूला नहीं लगता है। अगर आप अब हर प्रश्न का हल होगा चुटकियों में, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लिए तो एक भी प्रश्न है वो आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, और प्रत्येक प्रश्न को आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें टोटल चैप्टर की, तो कक्षा 10 गणित यानी मैथमेटिक्स के अंदर आपके टोटल 16 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं टोटल। तो सभी 15 चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो इनके अलावा आपको कहीं से भी फॉर्मूला है वो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरे जो कंप्लीट जो फॉर्मूले हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 है आपकी वास्तविक संख्या, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर के अंदर आपके कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं जो आपको याद करने हैं। तो इसमें पहला जो सूत्र है आपके, पहला जो फॉर्मूला है वो है आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कह सकते हैं। ओके, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उसका फार्मूला क्या है और ये फॉर्मूला अपन कहां पर यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी HCF निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इस फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं, जहां A बराबर B इंटू Q प्लस R बराबर 0। यहाँ पर A का मतलब आपके क्या है, भाज्य है, तो ये आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि A बराबर क्या है आपके भाज्य, और बराबर B का मतलब है आपके भाजक, B का मतलब है आपके भाजक, और उसके बाद में गुणा में Q का मतलब होता है क्वोशिएंट, जिसको अपन हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, भागफल, क्या कहते हैं, भागफल। और उसके बाद में प्लस R का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब हिंदी में अपन क्या कहते हैं, शेषफल, और इक्वल आपके क्या है, 0। तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है आपके HCF और LCM में संबंध। अब देखिए HCF का मतलब है आपके महत्तम समापवर्तक और LCM का मतलब है आपके लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM में क्या संबंध है आपके, तो इसका एक फार्मूला है कि A गुणा B, A गुणा B। यहाँ पर A का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, A का मतलब है आपके प्रथम संख्या, A का मतलब क्या है, प्रथम संख्या, जिसको इंग्लिश में अपन बात करें तो इसको फर्स्ट इंटीजर बोल सकते हैं या फर्स्ट नंबर बोल सकते हैं। और B का मतलब है आपकी यानी दूसरी संख्या, जिसको अपन सेकंड नंबर या सेकंड इंटीजर बोल सकते हैं। तो A गुणा B बराबर आपके है HCF गुणा LCM। ये फार्मूला आपको याद करना है। इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर 4 फॉर्मूले बना सकते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% इस फॉर्मूले से आपके एक क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो देखिए फॉर्मूला है ये आपको याद करना है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको साथ में बता रहा हूं। अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है, अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो देखिए इसमें 4 चीजें दी गई है। एक तो फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर, एक HCF, एक LCM। इनमें से एक चीज आपको पूछेगा, तो एक चीज पूछेगा तो 3 चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेगी। ओके, अब देखिए अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो अपन सूत्र कौन सा लगाएंगे, HCF गुणा LCM और बट्टे में B का मतलब है दूसरी संख्या, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको दूसरी संख्या निकालना है यानी B निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे HCF गुणा LCM बट्टे में A यानी प्रथम संख्या, फर्स्ट इंटीजर। उसके बाद में अपने को HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसका फार्मूला अपन लगाएंगे A गुणा B यानी प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट इंटीजर गुणा सेकंड इंटीजर या फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बट्टे में क्या है, LCM। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके LCM। अगर आपको LCM पूछ रहा है तो LCM के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन A गुणा B यानी प्रथम संख्या गुणा सेकंड संख्या और बट्टे में क्या है, HCF। अब ये जो 4 फॉर्मूले बने हैं ये इसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं। ओके, तो उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दूसरा चैप्टर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप चैप्टर नंबर 2 है आपके बहुपद। अब बहुपद वाला जो चैप्टर है, और बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं,
पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है आपके शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज। तो इसका फार्मूला है आपके यानी शून्यकों का जो योग है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, एल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। अब एल्फा प्लस बीटा बराबर अपन लिख सकते हैं माइनस का बी बटा ए, या फिर माइनस, अब यहाँ पर b मतलब है आपके अक्ष स्क्वायर का गुणांक और बट्टे में a है आपके अक्ष का गुणांक। ओके, जहाँ हम बात करें एल्फा और बीटा की, तो एल्फा और बीटा अपने क्या है, एल्फा और बीटा क्या है, शून्य के, क्या है, शून्य के यानी जीरोज हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है आपके शून्यकों का गुणनफल। क्या है आपके शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका फार्मूला है आपके एल्फा गुणा बीटा यानी एल्फा बीटा, या अपन लिख सकते हैं एल्फा गुणा बीटा बराबर में होता है आपके c बट्टा ए। क्या होता है, c बट्टा ए। यहाँ पर c की मैं बात करूं तो c है आपके अचर पद और बट्टे में a है आपके अक्ष का गुणांक। ओके, उसके बाद में बात करें अपन तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आपके द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपको फाइंड करना है द्विघात बहुपद, अगर आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपन जो सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे अपन अक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर जो एल्फा प्लस बीटा दिया गया है इसकी जगह अपन हिंदी में लिख सकते हैं शून्यकों का योग। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो अपन लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज, और गुणा में है आपके अक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। अगर इंग्लिश में अपन बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, और इक्वल में क्या है आपके जीरो। और उसके बाद में जो तीसरा चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण वाला जो चैप्टर है आपके, इसमें कौन कौन से सूत्र हैं आपके, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले है अगर मैं युग्म की बात करूं, यहाँ से देखिए छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इन फॉर्मूलों से, तो अच्छे से आपको याद करने हैं। अगर मैं युग्म की बात करूं तो युग्म है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो संगत युग्म होता है और एक असंगत युग्म होता है। अगर संगत युग्म है यानी समीकरण, दो समीकरण निकायों के युग्म संगत कब होंगे, जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ओके, अगर युग्म है वो आपके संगत, युग्म है वो आपके संगत दो स्थिति में होगा। ये आपके फर्स्ट स्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब तीनों यानी अनुपात है तीनों का बराबर हो, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इक्वल c1 बट्टे c2। और दूसरी स्थिति है आपके जब युग्म संगत होगा तो a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2, यानी तीनों बराबर हो, तीनों अलग अलग हो, तब युग्म क्या होगा, संगत। और तीसरी स्थिति है उसमें असंगत होगा, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर है लेकिन तीसरे का अनुपात है वो इक्वल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में युग्म क्या होगा, असंगत होगा। उसके बाद में अपन बात करें हल की, यानी जो सॉल्यूशन है, जो हल है, दो समीकरण निकायों के हल, अद्वितीय हल होने की शर्त। तो अद्वितीय हल होने की जो शर्त है, जो स्थिति है वो क्या होगी, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2। और दो समीकरण निकायों के युग्म, दो समीकरण निकायों के हल अनेक हल होने की या अपरिमित रूप से अनंत हल होने की क्या स्थिति होगी, क्या शर्त होगी, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। और दो समीकरण निकायों के हल, कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होगी, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करें, नेक्स्ट है आपके, इसमें रेखा की बात करूं, यानी रेखा है आपके जिसको अपन लाइन कहते हैं। अगर रेखा प्रतिच्छेदी होगी, यानी अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, जो ग्राफ अपन पढ़ते हैं, ग्राफ में अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके लिए क्या स्थिति होगी, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2। अगर रेखा संपाती है, अगर रेखा संपाती है तो क्या स्थिति होगी, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, यानी तीनों का जो अनुपात है वो बराबर होगा। और समांतर रेखा, अगर समांतर रेखा है दो समीकरण निकायों की,
जो रेखा है वो समांतर है, पैरेलल है, तो उसके लिए अपन क्या स्थिति लगाएंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो ये शर्त आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, देखिए तीन विधि, आपने तीन मेथड पढ़ी होगी, जिसको एक है आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको अपन प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, दूसरी आपके एलिमिनेशन मेथड है जिसको विलोपन विधि कहते हैं, तीसरी आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दो विधि हैं जिसको अपन प्रतिस्थापन और विलोपन कहते हैं, उसमें कोई फॉर्मूला आपके अप्लाई नहीं होता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जिसको वज्र गुणन विधि कहते हैं, उसमें फार्मूला अप्लाई होता है आपके x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 और इक्वल है आपके y के, तो y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल किसके है आपके 1 के, और 1 के अपॉन में क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में भी काफी सारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं आपके, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है आपके द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसको अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ये सूत्र ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर है माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में क्या है 2a। ओके, अगर आपको मूल की प्रकृति निकालनी है यानी आपको नेचर ऑफ रूट निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसमें तीन स्थिति आपने पढ़ी हैं, तीन स्थितियां आपको ध्यान रखनी है कि जब दो भिन्न वास्तविक मूल हो तो क्या स्थिति होगी आपकी, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर दूसरी स्थिति है आपके जब दो मूल बराबर हो, वास्तविक हो, तो क्या स्थिति होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और तीसरी स्थिति है कि जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यानी मूल है वो काल्पनिक हो, 0 से कम हो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी 0 से कम अगर मान आता है तो वो उसके मूल हैं, वो कोई मूल नहीं होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। उसके बाद में हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 है आपके समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो कॉमन डिफरेंस का याद रखना है, यानी अगर आपको सार्वअंतर पूछ रहा है क्वेश्चन में, सार्वअंतर आपको निकालना है, तो सार्वअंतर को किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। इसके लिए काफी सारे फॉर्मूले हैं, जितने पद दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, जितने टर्म दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। यहाँ पर a1 का मतलब है प्रथम पद और a2 का मतलब है दूसरा पद और a3 का मतलब है तीसरा पद। अब अगर आपको अगले पद निकालने हैं, नेक्स्ट टर्म आपको निकालने हैं, तो इसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं बात करूँ प्रथम पद की यानी फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म को अपन किससे दर्शाते हैं, a से दर्शाते हैं। अगर आपको दूसरा टर्म निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो उसको अपन a2 से दर्शाएंगे और इसके लिए फार्मूला लगेगा आपके a प्लस डी। और उसके बाद में है तीसरा टर्म यानी थर्ड टर्म, और इसको अपन किससे दर्शाते हैं, a3 से दर्शाते हैं। इसके लिए अपन सूत्र क्या लगाएंगे, a प्लस 2d। और अगर आपको चतुर्थ पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, तो इसको अपन a4 से दर्शाएंगे और a4 बराबर होता है आपके a प्लस 3d। अगर आपको मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको 25वां पद निकालना है तो 25वें पद को आप किससे दर्शाओगे, a25 से दर्शाओगे और इसका फार्मूला आपके क्या बनेगा, a प्लस, यानी कौन सा पद पूछा है आपको, 25वां पूछा है, तो 25वें में से एक माइनस करना है यानी 24d करना है। ओके, और अगर आपको 100वां पद पूछता है तो 100वें पद को a 100 से लिखेंगे और यहाँ पर a प्लस आएगा, और 100वां पूछा है तो एक कम कर दो यानी 99d। ओके, तो इस प्रकार से जो फॉर्मूला है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको AP का nवां पद ज्ञात करना है, AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है आपके an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यहाँ पर an की मैं बात करूं तो an है आपके लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। an को अपन किससे कहते हैं, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। इसको अपन l से भी दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर a का मतलब है प्यारे बच्चों आपके प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, और n का मतलब है आपके टोटल टर्म यानी कुल पदों की संख्या, या इसको अपन इंग्लिश
में कह सकते हैं टोटल टर्म, और डी है आपके कॉमन डिफरेंस यानी सार्वय अंतर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एपी के एन पदों का योग। अगर आपको एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना है तो योग जो होता है आपके, और योग को किससे दर्शाते हैं, एस एन से दर्शाते हैं। तो एस एन बराबर है आपके एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आप योग ज्ञात करने के किसी भी प्रश्न में कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको तभी यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में ए दिया गया है, ए एन दिया गया है और एन दिया गया है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ए और ए एन यानी प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है तब आप एस एन है जो योग है, जो सम ऑफ टर्म्स है, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है ये आपके इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर में पूछा गया था कि प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। कि प्रथम, अगर आपको प्रथम फर्स्ट के जो एन धन पूर्णांक है उनका सम आपको निकालना है, योग निकालना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एस एन बराबर एन कोष्टक एन प्लस 1/2। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि अंतिम पद से, ये वाला फॉर्मूला आपको कोई भी नहीं बताएगा, अंतिम पद से एनवा पद। अगर आपको अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अप्लाई करना है, एन माइनस 1 गुणा डी। यहाँ पर एन का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अंतिम पद, यहाँ पर एल भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन आएगा, एन है आपके कुल पदों की संख्या, -1 गुणा में डी का मतलब है आपके सार्वय अंतर। उसके बाद में देखिए बात करें नेक्स्ट जो चैप्टर है 6। अब देखिए छठा जो चैप्टर है आपके त्रिभुज। तो त्रिभुज है वो आपके ज्यामिति का पोर्शन है, ज्यामिति का चैप्टर है। तो ज्यामिति में आपको पता है कि कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो चैप्टर नंबर 6 में आपके एक भी फॉर्मूला नहीं है। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 7 है आपके निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 7 है प्यारे बच्चों निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति की मैं बात करूं तो निर्देशांक ज्यामिति में जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपके मूल बिंदु से, अगर आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, मूल बिंदु से आपको डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए अपन सूत्र लगाएंगे √x² प्लस y²। ओके। और दूसरा फॉर्मूला है आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो उसके लिए अपन सूत्र लगाएंगे कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद में है विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र है आपके x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। यहाँ पर x1 x2 ये निर्देशांक है और m1 और m2 ये आपके अनुपात हैं। उसके बाद में है y बराबर है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। उसके बाद में है बच्चों मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एरिया ऑफ ट्रिंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए सूत्र है आपके 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो सूत्रों का एक भंडार माना जाता है। अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है वो आप आराम से चुटकियों में बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले फॉर्मूले हैं वो सारे याद करने पड़ेंगे। अब देखिए त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं त्रिकोणमितीय अनुपातों की, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। एक है आपके साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ओके। और दूसरा है आपके कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। और उसके बाद में है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा या साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा ज्यादा यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये ध्यान रखना है। और कोट थीटा किसके इक्वल होता है 1
अपॉन टेन थीटा, और कोट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, और उसके बाद में है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। उसके बाद में है त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनकी साइड्स अगर हमें ज्ञात करनी है, भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर L का मतलब है लंब और K का मतलब है कर्ण, यहाँ पर A का मतलब है आधार, K का मतलब कर्ण, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। और उसके बाद में देखिए अगर आपको साइन थीटा के इक्वल में साइड निकालनी है तो ये वाला जो कॉलम है इसको 3 कॉलम में अपन विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम है ये साइन थीटा में है, और ये आपके कोस थीटा में, और ये आपके टेन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपके L बट्टा K यानी लंब बट्टा कर्ण, और कोस थीटा बराबर क्या होगा आपके आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टा आधार। और इसके अपोजिट 3 एंगल हैं आपके, साइन थीटा का अपोजिट है कोसेक, और कोस का अपोजिट सेक माना जाता है, टेन का अपोजिट कोट माना जाता है। तो साइन बराबर हमने लिखा लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक बराबर इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, और कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस बराबर अपन ने लिखा आधार बट्टे कर्ण, तो सेक बराबर क्या लिखेंगे कर्ण बट्टे आधार। और उसके बाद में टेन का अपोजिट है उल्टा है कोट, तो टेन बराबर अपने लिखा लंब बट्टे आधार, तो कोट बराबर लिखेंगे आधार बट्टे लंब, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र कौन कौन से हैं, जिसमें मेंस फॉर्मूला है आपके लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। और अगर आपको लंब निकालना है तो इसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आपको आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, तो ये सारणी आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, इसको अच्छे से आपको याद करना है। इसका एक ट्रिक है वो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ट्रिक आपको नहीं याद है तो आप वैसे इसको याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद में है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पर मैं बात करूँ साइन की, तो साइन का पूरक कोण क्या होता है आपके कोस होता है, और कोस का पूरक कोण क्या होता है साइन होता है, और टेन का पूरक कोण क्या होता है कोट, और कोट का पूरक क्या होता है आपके टेन, और सेक का पूरक है कोसेक, और कोसेक का पूरक क्या है सेक। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा। तो इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए बात करें अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो एलजेब्रा हैं, जो आपके आइडेंटिस हैं, सर्वसमीका हैं, तो उसमें सबसे मेन है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर। और उसके बाद में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन 2 फार्मूले और बना सकते हैं, 1 को इक्वल में लेके आना है, ये प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, और यहाँ पर टेन स्क्वायर को इक्वल में लेके आएंगे तो 1 है, यहाँ पर प्लस का है इधर जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बराबर होगा आपके कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है आपके। अब देखिए चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें एक भी फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद में मैं बात करूं चैप्टर नंबर 12 की, तो चैप्टर नंबर 12 है आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें पहला फॉर्मूला याद करना है वृत्त की परिधि का, यानी सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस, तो इसका फार्मूला है 2 पाई r। उसके बाद में है वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका फार्मूला है पाई r स्क्वायर। उसके बाद में है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो इसका फार्मूला है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। उसके बाद में है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला है मेजर सेक्टर एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसका फार्मूला है 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद में है तिरछे खंड के संगत चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, तो इसका फार्मूला होगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और उसके बाद में है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो इसका फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसके बाद में है सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल जो कंसेक्टिक सर्कल होता है उसका एरिया अगर आपको निकालना है तो पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला है 6 इंटू साइड स्क्वायर। और उसके बाद में है घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका फार्मूला है भुजा क्यूब यानी साइड क्यूब। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी ब्रीथ इंटू हाइट प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई यानी हाइट इंटू लेंथ। और उसके बाद में है घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और उसके बाद में है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला होगा आपके 4 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद में है गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद में है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन है, इसका फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद में है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला है 2 पाई आर एच। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। और उसके बाद में है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं बात करूं आपके नेक्स्ट शंकु की, तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। और शंकु का आयतन है, इसका फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु के छिन्नक का आयतन, इसका सूत्र है 1/3 पाई एच कोष्टक R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2। और उसके बाद में है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र है पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2। और उसके बाद में है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र है पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2 प्लस पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। उसके बाद में चैप्टर नंबर 14 है आपके सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स के अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला याद रखना है वो आपको क्लास मार्क का याद रखना है, वर्ग चिन्ह का याद रखना है कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे 2। और उसके बाद में माध्य, अब देखिए माध्य की 3 मेथड है आपके, एक तो है आपके प्रत्यक्ष माध्य और एक है आपके कल्पित माध्य और एक है आपके पद विचलन माध्य। जिसको प्रत्यक्ष माध्य है जिसको अपन डायरेक्ट मीन कहते हैं यानी डायरेक्ट मेथड कहा जाता है मीन की। और कल्पित माध्य है इसको एज्यूम्ड मीन कहते हैं। और पद विचलन माध्य इसको स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है। अब देखिए प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र है आपके अक्ष बार बराबर सिग्मा
एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। और कल्पित माध्य का फार्मूला है आपके अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। अगर आपको पद विचलन माध्य निकालना है तो कौन सा फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे, अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणा एच। अगर आपको मोड निकालना है, बहुलक निकालना है, तो सूत्र लगाना है आपको जेड बराबर एल प्लस ब्रैकेट एफ1 माइनस एफ0 बट्टे में 2f1 माइनस एफ0 माइनस एफ2 गुणा में एच। और माध्य के एम यदि n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो तो आपको सूत्र निकालना है। ये वाले दोनों सूत्र माध्य के, ये दोनों वाले सूत्र हैं, छोटे प्रश्नों में आपको काम में लेने हैं। n सम हो तब n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। अगर विषम संख्या है तो n प्लस 1/2 ये सूत्र आपको लगाना है। उसके बाद में देखिए हम बात करें, अगर आपको बड़ा प्रश्न दिया गया है माध्यक का जिसमें टेबल दी गई है, वर्गंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, तब आपको माध्यक का कौन सा फार्मूला यूज करना है, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा एच। और नेक्स्ट है आपके माध्यक और बहुलक में संबंध। तो इसमें संबंध होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये सूत्र आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके, ये वाला सूत्र आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में 2 ही फॉर्मूले हैं, यानी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, उसमें 2 ही फॉर्मूले हैं आपके। पहला है होने की प्रायिकता को पी ई से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, यानी फेवरेबल जो फेवरेबल हैं आपके नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम फेवरेबल। ओके। और न होने की प्रायिकता का फार्मूला है पीई बार बराबर 1 माइनस पीई। तो कंप्लीट जो फॉर्मूले हैं प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको दिए हैं, टोटल 15 चैप्टर के दिए हैं, पूरी गणित की बुक के मैंने फॉर्मूले हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं, समझाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।